नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी और नई खबर के साथ। देश में पहली बार ब्रेन एंजियोग्राम पर हो रही है एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में लोगों को किया गया जागरूक। पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम के डॉक्टरों ने आज एक जन जागरूकता के सत्र के माध्यम से लोगों को एंजियोग्राम के शुरुआती लक्षणों की पहचान के बारे में जानकारी दी। साथ ही इसके इलाज के लिए उपलब्ध लेटेस्ट ट्रीटमेंट, समय पर इंटरवेंशन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया। पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम में न्यूरो इंटरवेंशन विभाग के हेड व ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर विपुल गुप्ता ने इस सत्र को संबोधित किया। डॉक्टर गुप्ता ने अपकमिंग इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्लाइस ट्रेनिंग कोर्स का भी ऐलान किया। वो करते हुए ब्रेन एंजियोग्राम के ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग युवा डॉक्टरों को दी जाती है। स्लाइस एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो फ्रांस में कराया जाता है और ये पहली बार है जब एशिया में कराया जा रहा है। एशिया में पहली बार होने जा रहे स्लाइस ट्रेनिंग प्रोग्राम के महत्व की जानकारी देते हुए पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम में न्यूरो इंटरवेंशन विभाग के हेड व ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर विपुल गुप्ता ने कहा कि स्लाइस ट्रेनिंग कोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देश भर और SAARC देशों को न्यूरो इंटरवेंशंस को मंच पर लाएगा। ब्रेन एंजियोग्राम के 3D प्रिंटेड मॉडल समेत मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये प्रोग्राम युवा डॉक्टर को एंजियोग्राम के इलाज की प्रैक्टिस करने और स्किल इंप्रूव करने का मौका देता है। स्लाइस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद युवा डॉक्टरों को एंजियोग्राम की कंडीशन को मैनेज करने के लिए जरूरी स्किल्स और नॉलेज प्रदान करता है। संभावित रूप से कंप्लीट रिकवरी के लिए अग्रणी है और मरीजों को नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रदान करते हैं। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि ब्रेन एंजियोग्राम पैरालिटिक स्ट्रोक, लकवाग्रस्त स्ट्रोक या हाइपरटेंसिव हेमरेज की तुलना में कम बारे में होता है और यह आमतौर पर 40 या 60 वर्ष की आयु के लोगों को प्रभावित करते हैं और महिलाओं में यह समस्या ज़्यादा होती है। ये एंजियोग्राम अक्सर बिना किसी चेतावनी के अटैक करते हैं और ब्रेन स्ट्रोक के कारण मृत्यु और विकलांगता का एक प्रमुख कारण होता है। हालांकि समय पर हस्तक्षेप के साथ ब्रेन एंजियोग्राम का इलाज किया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। लगभग 2 से 5% आबादी में एक अनरप्चर्ड ब्रेन एंजियोग्राम हो सकता है और कई लोग इसे अनजान होते हैं। डॉक्टर विपुल ने लेटेस्ट व एडवांस न्यूरो इंटरवेंशनल प्रक्रिया के बारे में आगे कहा। हालांकि दिनों में न्यूरो इंटरवेंशन में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति हुई है, जैसे एडवांस क्लोर कोइलिंग, स्टेट एसिडेंट कोइलिंग और फ्लो डाइवर्टर स्टेंटिंग। इन मिनिमली इनवेसिव तकनीकों के परिणामों में काफ़ी सुधार किया जा है और कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को कम किया है, फास्ट रिकवरी को बढ़ावा दिया है। टेक्नोलॉजी में प्रगति के साथ अब हमारे पास न्यूरोजिम के टूटने से पहले इलाज के लिए कई प्रभावी और मिनिमली इनवेसिव विकल्प है। नेशन डे तो सब लोग फंसे हुए हैं आज, तभी हमने टाइम निकाल लिया, वेरी गुड। तो सितंबर को ना ब्रेन एन्यूरिज्म मंथ मनाया जाता है ना। ब्रेन एन्यूरिज्म क्या होता है? हमेशा हमने ज़्यादा स्ट्रोक पे बात करी। ब्रेन एन्यूरिज्म होता है जब ब्रेन की कोई खून की नली वीक होके गुब्बारा सा बन जाए, सूज जाए, उसको हम ब्रेन एन्यूरिज्म कहते हैं। ये बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है क्योंकि जब सूजता चला जाता है, जैसे गुब्बारा बन गया, नली में कमज़ोर स्पॉट है, सूज गया जैसे पाइप एक साइड से, तो जब बर्स्ट करेगा तो ब्रेन में एकदम मैसिव ब्लीडिंग होती है और क्योंकि मेन नली से लीकेज होती है तो इस तरह की ब्लीडिंग में, पहली ब्लीडिंग में या तो आधे लोग सर्वाइव नहीं करते या ब्रेन डैमेज हो जाते हैं सीरियसली। अब ब्रेन हेमरेज ब्लड प्रेशर से भी होती है और डिफरेंट होती है, ब्रेन के टिश्यू में होती है, डीप टिश्यूज़ में होती है। ये ब्रेन की मेन नलियों से लीकेज होती है तो ब्रेन के सरफेस पे लीकेज आती है, पर डेंजरस काफ़ी ज़्यादा होती है। कहने को ब्रेन एन्यूरिज्म, ब्लड प्रेशर और बाकी हम जो स्ट्रोक की बातें करते हैं उससे अनकॉमन है, पर ये होता है यंगर एज ग्रुप में। तो एक तरह से देखा जाए तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स लॉस्ट, कितना असर आया सोसाइटी पे, इसका बहुत सिग्निफिकेंट है। करीब 5% से 10% स्ट्रोक ब्रेन एन्यूरिज्म के मारे होते हैं। इनफैक्ट मेरी ये थ्योरी है, कई बार बोलते हैं ना हार्ट अटैक से डेथ हो गई, हार्ट अटैक हुआ, अरे ब्रेन हेमरेज सीवियर होगी, अल्टीमेटली हार्ट ही बंद होकर डेथ होती है। दे आर मिस्ड, इट इज़ अ रीज़न बिहाइंड सम ऑफ दिस सडन डेथ्स ऑल्सो, जो पता नहीं चलते हैं। तो ब्रेन एन्यूरिज्म अवेयरनेस में एक तो इसके साइन एंड सिम्टम्स मिस हो जाते हैं। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो पता नहीं चलता। किसी को बहुत ज़ोर से सिर दर्द हो सडनली, जो पहले कभी नहीं हुआ, एक तो सिर दर्द तो 2-4 घंटे में बड़ा झटके से सिर दर्द होता है, हेडेक, वॉमिटिंग होती है, तो ये ब्रेन एन्यूरिज्म से छोटे लीकेज की निशानी हो सकती है। CT स्कैन जरूर होना चाहिए।
और डायग्नोस टाइम पर होकर अगर आज होश में मरीज आ जाए तो आजकल हमारे पास टेक्निक्स है कि हम गुब्बारों को ट्रीट कर सकते हैं सेफली मोस्ट ऑफ दिस केसेस। तो ये क्योरेबल स्ट्रोक है। एक तो हो गया ओल्ड एज हो गई है जी, नलियाँ डैमेज हो चुकी हैं, ये बात नहीं है, बाकी नलियाँ सब ठीक ठाक होती हैं। बस ये किस्मत की बीमारी है कि एक जगह नली कमज़ोर है, वहाँ से सूज गई है। पहले सबकी ओपन सर्जरी करी जाती थी, आजकल हम ज़्यादातर केसेस 95% ऑफ केसेस पैर वो इंटरवेंशन तरीके से, जैसे पैर की नली हाथ की नली से जाके ट्रीट कर देते हैं। उसमें कई सारी टेक्निक्स है, कॉइलिंग होती है जिसमें मेटल के छल्ले भर देते हैं हम एन्यूरिज्म के अंदर, और या उसके मुंह पर एक फ्लो डाइवर्टर डिवाइस होता है वो लगा देते हैं, जैसे नया पाइप लगा दिया पाइप के अंदर ही आपने, तो वो नया पाइप पूरा हील होकर नया बन जाता है। इस तरह की कई टेक्निक्स है कि 95% ऑफ ब्रेन एन्यूरिज्म्स को आजकल हम बिना ओपन सर्जरी के सेफली ट्रीट कर पाते हैं। सो इससे पेशेंट्स का प्रोग्नोसिस जो है या आउटकम चेंज हो गया। हम बोलते हैं जो मरीज चाहे हम नहीं कर पाएंगे, जो मरीज होश में आ जाए, उतनी हेमरेज नहीं हो, ब्रेन एन्यूरिज्म है तो 95% मरीज अपनी रूटीन लाइफ में वापस जाने का स्कोप रहता है 90-95%। सो एक तरह से क्योरेबल स्ट्रोक है। तो किस लिए बात कर रहे हैं हम, चाहे स्ट्रोक अनकॉमन है पर यंगर एज ग्रुप में होता है, किसी को भी हो सकता है। हमने 15 साल के बच्चे के भी ब्रेन एन्यूरिज्म ट्रीट कर रहे हैं, नॉर्मली 40, 50, 60 फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, ट्वाइस मोर कॉमन ले हुआ है। पर ये क्योरेबल स्ट्रोक भी अगर हमने उनको रिपेयर कर दिया तो आगे नॉर्मल लाइफ जिए, बाकी नलियाँ नॉर्मल है। ये नहीं कि एक एन्यूरिज्म बना तो दूसरा बनेगा, ऐसा भी नहीं होता है। अब इसमें जो इंटरवेंशन टेक्निक्स हैं ये बड़ा स्पेशलाइज्ड काम है, बारीकी का काम होता है ये काफ़ी। इसमें ट्रेनिंग बड़ी चैलेंजिंग है। मैं तो भी एम्स में फैकल्टी था, हम लोग ट्रेन हुए, पर ट्रेन मेरे पास भी और फेलो आते हैं 2-3 साल लगाते हैं हमारे साथ बेसिक ट्रेनिंग के बाद कि ट्रेन हो पाए। तो एक और चीज़ थी कि ब्रेन एन्यूरिज्म बंद के लिए हमने एक एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडिया में ऑर्गेनाइज करा है, एक स्लाइस SLICE करके एक फ्रेंच ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बहुत वर्ल्ड फेमस है, लोग वहाँ जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। उसमें वो लोग 3D मॉडल बनाते हैं ब्रेन एन्यूरिज्म्स के और एक्चुअल डिवाइसेस कंपनियां देती हैं जिससे लोग 3D मॉडल में जैसे आप रियली ऑपरेशन करो प्रैक्टिस कर सकते हो। नॉर्मली ये करना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो सीधा मरीज में करना तो इम्पॉसिबल, बहुत रिस्की हो जाता है। तो इस तरह का आज तक एशिया में, इंडिया में क्या एशिया में ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम 3D मॉडल बेस्ड एक्चुअली पेशेंट्स के एन्यूरिज्म्स का 3D को कैप्चर करके 3D प्रिंटिंग जो करी जाती है वो करके ऐसे मॉडल बना के और एक्चुअल डिवाइस पे लोग प्रैक्टिस करें। तो ये पहली बारी इंडिया में हम लोग ऐसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये परसों से स्टार्ट है हमारा। पहले 2 दिन तो सिर्फ हमने 25 लोग यंग लोग सिलेक्ट करे हैं जो इस लायक हैं कि अभी हम लोग का ऐसे ट्रेनिंग इंटेंस ट्रेनिंग करी जाएंगे। वर्ल्ड के फैकल्टी भी आ रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए। और 14 तारीख को पूरे एक दिन हम वीडियो केस बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, करीब 200 लोग रहेंगे उसमें जो ट्रेनिंग करने के लिए। तो ये हमारा अटैम्प्ट है पारस हॉस्पिटल और हमारी तरफ से कि भाई हम लोग ब्रेन एन्यूरिज्म का जो इंडिया का स्टैंडर्ड है उसको हम एक तरह से अपस्केल कर पाएँ। तो ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरी बहुत इच्छा थी पहले से, पर ऑर्गेनाइज़ करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि 3D प्रिंटेड मॉडल डिवाइस से अरेंज करना बहुत ही महंगा काम भी है। पर वो बेटर है रादर देन पेशेंट पे लोग एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। तो एक तो अवेयरनेस का एंगल हो गया हमारा कि अगर सीवियर हेडेक हो, इस तरह का हो, तो वो एन्यूरिज्म से लीकेज की निशानी हो सकती है। क्योंकि बहुत केस में क्या होता है, पहले छोटा सा लीकेज होता है पर लोग इग्नोर करते हैं, दवाई खा ली, 2 दिन तक पड़ा रहा और फिर बड़ी लीकेज हो गई। तो इसके साइन जैसे मैंने बताया कुछ साइन होते हैं सडन सीवियर हेडेक कि 1 मिनट में ऐसे ऊपर गया सिर दर्द, ये नहीं कि 2-4 घंटे में धीरे धीरे बढ़ा। जब लीकेज होगी तो झटके से आएगा, जैसे सिर में बम फूटा जो पहले कभी ना हुआ हो, वॉमिटिंग हो, नेक में कोई अकड़न आ जाए या बेहोशी हो जाए, ये सब ब्रेन एन्यूरिज्म की निशानी हो सकती है। और जल्द से जल्द उन जगह जाना चाहिए जहाँ ब्रेन एन्यूरिज्म का ट्रीटमेंट स्पेशलाइज्ड लोग कर पाएँ। नंबर 2, विद एडवांस न्यूरोइंटरेक्शन टेक्निक 95% केसेस को हम लोग सेफली ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज़ नंबर 2। एंड नंबर 3, जैसे हम बताया मैंने कि हम लोग ये एडवांस ट्रेनिंग कोर्स इस तरह का इंडिया का पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है। फ्रेंच टीम भी अपने साथ सारे 3D मॉडल्स और सब लेके आ रहे हैं, अपने वर्क स्टेशंस हमने सारे इंपोर्ट किए हैं उनको, क्योंकि इंडिया में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। सो सारा कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग ने इंपोर्ट करके ऐसा ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हमारा ये नहीं मैं कह रहा मेरे पास ही मरीज जाओ, ताकि ओवरऑल हम इसके स्टैंडर्ड्स को हम लोग इम्प्रूव कर पाएँ। जी हाँ, तो ये तो बेसिक बात। बाय एंड लार्ज बीमारी लक की होती है, कोई बोले क्यों होता है, पर ये देखा गया कि कोई बहुत स्मोकिंग करे, बहुत अल्कोहल पिए, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो तो कल फट नहीं जाएगा, आज फट जाएगा। पर बाय एंड लार्ज ये लक की होती है। ज़्यादातर केसेस में 10% केसेस में फैमिली का फैमिलियल टेंडेंसी होती है एन्यूरिज्म बनने की, उन केसेस में हम लोग हैं बाकी फैमिली वाले भी स्क्रीन करा लें। जी हाँ। कितने देशों के डॉक्टर्स इसमें आएंगे और अपने भारत से कितने डॉक्टर टोटल हैं जो भाग लेंगे? देखिए ज़्यादातर डॉक्टर ट्रेनिंग के लिए तो बाहर से आ रहे हैं, पर जो ट्रेनिंग है ज़्यादातर हमने इंडिया पे फोकस करा है सार्क कंट्रीज़ में। तो नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इंडिया के आसपास की कंट्री से लोग आ रहे हैं,
कि फोकस ही हमने ये किया कि भाई भारत ऐसे ट्रेनिंग प्रो होते हैं, इस यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग हम लोग अच्छी कर पाएँ इंडिया में। तो इंडिया में काफ़ी यंगस्टर्स इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं अभी, पर उनको ये ब्रेन एन्यूरिज्म को मेरे पास भी कोई ट्रेनिंग करें हम केस करवाना बड़ा मुश्किल होता है जी, बड़ा बारीकी का केस होता है। तो उन लोगों